हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। इससे पहले वाली वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ इक्विसिटम पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इक्विसिटम का। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर है एरियल स्टेम का। अगर बात की जाए एरियल स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये जो वाइट कलर वाली लेयर है ये क्या है? एपिडर्मिस की लेयर है। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। किसकी बनी हुई है? थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होती है। और इसके ऊपर जो आपको ये ऐसे थोड़ी रफ सी डिटेलिंग दिखाई दे रही है, ये किसकी है? सिलिशियस थिकनिंग, सिलिका की थिकनिंग है, जिसकी वजह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एरियल स्टेम का उसको कैसी अपीयरेंस मिलती है? रफ अपीयरेंस मिलती है, एक हार्ड सरफेस दिखाई देता है। जो सिलिका है इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है शूट को, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और प्रोटेक्ट करती है पैथोजन के अगेंस्ट एरियल स्टेम को। अगर एपिडर्मिस की बात होगी तो एपिडर्मिस के बाद आती है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहली है स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट, फिर है क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स मिडल वाली, और अंदर वाली ये वाली जो है ये क्या है? पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स क्या है? एक मल्टी लेयर्ड जोन है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्क्लेरेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस एंड पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है? बिनीथ रिजेस। आपको ये ऐसे पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे जो स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स और इसके जो सेल्स है, ये वाला पोर्शन है रिज और ये वाला पोर्शन है फरो। तो स्क्लेरेनकाइमेटस जो कॉर्टेक्स है वो किसके नीचे प्रेजेंट है? रिज के नीचे प्रेजेंट है। और इसका काम क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, मतलब ये क्या करेगी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्टेम को। फिर इसके बाद है क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। क्लोरीन नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगी? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी और इसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना। जो इनर कॉर्टेक्स है ये वाली, ये क्या बताए थे मैंने? फरो बताए थे। फरो के नीचे इनर कॉर्टेक्स में यहाँ पे कुछ कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं। इन कैनाल्स को बोला जाता है वेलिकुलर कैनाल। जो वेलिकुलर कैनाल है ये लाइसिजेनेटिक इन ओरिजिन होती है। क्या मतलब है इस बात का? ये फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स एंड एनलार्जमेंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। कॉर्टेक्स के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है उसके एनलार्जमेंट की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये फरो के नीचे प्रेजेंट रहती है वेलिकुलर कैनाल और इसके अंदर फिल रहती है एयर। इसके बाद आती है एंडोडर्मिस। अगर इस लेयर की बात करें तो ये क्या है? एंडोडर्मिस की लेयर है। जो एंडोडर्मिस की लेयर है ये सिंगल लेयर्ड होती है और इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। और सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहती है एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस हो गई सिंगल लेयर्ड, इसके अंदर है पेरिसाइकिल वो भी सिंगल लेयर्ड, और सबसे बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं और सेंटर में है पिथ कैविटी। अगर वस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो ये होते हैं कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड एंड एंडार्क। स्टेम की बात कर रहे कंजॉइंट है, इस बात का क्या मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट है। ये जाइलम है, बाहर वाला क्या है? फ्लोएम है। कोलेटरल, फ्लोएम बाहर के साइड प्रेजेंट है, जाइलम सेंटर के साइड फेस कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? कोलेटरल। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट रहता है। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे। एंडार्क का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम सेंटर के साइड और मेटाजाइलम बाहर के साइड, इसे बोला जाता है एंडार्क कंडीशन। इसके बाद ईच वस्कुलर बंडल, हर वस्कुलर बंडल में क्या प्रेजेंट रहती है? कैरिनल कैनाल प्रेजेंट रहती है। आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? कैरिनल कैनाल, और इसके अंदर फिल रहता है वाटर। ठीक है, ये कैरिनल कैनाल है, इसके अंदर क्या रहेगा? वाटर। जो कैरिनल कैनाल है इसका ओरिजिन कैसा होता है? साइजोजीनस इन ओरिजिन होती है। इसका मतलब क्या है? कैसे बनती है ये? रप्चरिंग एंड टीयरिंग अपार्ट अर्ली फॉर्म प्रोटोजाइलम। जो प्रोटोजाइलम स्टार्टिंग में बना था उसकी रप्चरिंग की वजह से क्या बनी है? कैरिनल कैनाल बनी है। इसमें पानी फिल रहता है, ये बता चुकी मैं। और पिथ क्या है? सेंटर में प्रेजेंट रहती है और इसमें भी पानी प्रेजेंट रहता है। फिर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। राइजोम क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या है? राइजोम है। इसका स्ट्रक्चर एरियल स्टेम के जैसा ही कुछ सिमिलर रहता है। सबसे बाहर आउटर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं रहेंगे क्योंकि ये क्या है? ज़मीन के नीचे प्रेजेंट रहता है, तो स्टोमेटा एब्सेंट है यहाँ पे। इसके बाद क्या प्रेजेंट रहती है? यहाँ पे ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर किसकी बनी हुई है? ये स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है। इसके बाद क्या है? ये वाली पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। इसमें कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, उसमें कितने में थी? 3 में डिवाइड थी।
और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये वेलिकुलर कैनाल प्रेजेंट है जो कि रिड्यूस्ड है, उसमें बड़ी थी, इसमें क्या रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। कैरिनल कैनाल भी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। और पिथ या तो रिड्यूस्ड रहती है या सॉलिड रहती है। जो ये पिथ है या तो रिड्यूस्ड रहेगी या क्या रहेगी, सॉलिड। बाकी जितना भी सारा स्ट्रक्चर है क्या रहता है, एरियल स्टेम के जैसा ही इसमें सिमिलर रहता है। जैसे बाहर क्या है, सिलिशियस थिकनिंग प्रेजेंट है स्ट्रेंथ के लिए, वाटर लॉस से बचाने के लिए। एपिडर्मिस है सिंगल लेयर्ड, और फिर कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, फ्लोएम है, और बीच में क्या है, पिथ प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की, तो रूट में क्या प्रेजेंट रहेगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस सिंगल सेल्स की बनी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या आएगी, कॉर्टेक्स आएगी। कॉर्टेक्स किसकी बनी हुई है, पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। एक मल्टी लेयर्ड है कॉर्टेक्स, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन कॉर्टेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है। डिफ्रेंशिएट रहती है इनर कॉर्टेक्स में और आउटर कॉर्टेक्स में। जो आउटर कॉर्टेक्स है, ये वाले सेल्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक डबल वॉल बनी हुई है, ये क्या है, लिग्निफाइड सेल्स है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स बने हुए, इसलिए यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन है। ये हो गई आउटर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स क्या है, ये वाली इनर कॉर्टेक्स है, और इसमें देखो आपको इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाई दे रहा है सेल्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहती है। फिर सिंगल लेयर ही पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहती है। फिर क्या है, इसकी वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर वस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो वस्कुलर बंडल कैसे रहते हैं, डाई 2 भी हो सकते हैं, ट्राई 3 भी हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, और एक्सार्क होते हैं। एक्सार्क का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम बाहर के साइड और मेटाजाइलम कहाँ पे है, ये सेंटर में। और यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, सेंटर में मेटाजाइलम है। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो यही था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में। किस किस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, एरियल स्टेम का, जिसमें हमने इंटरनोड की बात की। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, दूसरा पढ़ा है हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम का, और थर्ड वन इज रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ